प्यारे दोस्तों, एक बार एक राजा जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान हल जोत रहा है और अपनी मस्ती में झूमता हुआ ऊंचे स्वर में गीत गा रहा है। वह अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा था। राजा अपने घोड़े से उतरकर वहीं खड़े होकर उसका गाना सुनने लगे। राजा के मन में आया कि यह निर्धन सा दिखने वाला किसान इतना प्रसन्न कैसे दिख रहा है। मुझे ज़रूर इसकी प्रसन्नता का राज पूछना चाहिए। यह सोचकर राजा किसान के पास गए और पूछा, भाई, तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। रोजाना कितना कमा लेते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं खूब मेहनत करता हूँ और हर रोज़ 8 आने कमाता हूँ। राजा ने हैरानी से पूछा, इतनी कम कमाई में फिर तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो? किसान बड़े संतोष से बोला, महाराज, मैं अपने 8 आने की कमाई को 4 हिस्सों में बांट देता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उनका मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए 2 आने मैं उन्हें दे देता हूँ और उनका कर्ज उतारता हूँ। बच्चे बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे, इसके लिए 2 आने रोज बच्चों के पालन पोषण में लगाता हूँ। मानो कि 2 आने अपने बच्चों को कर्ज देता हूँ। मैं किसान होने के नाते जानता हूँ कि दूसरों को पहले देने पर ही किसी को कुछ ना कुछ वापस प्राप्त होता है। यह सोचकर मैं 2 आने हर रोज दान कर देता हूँ और फिर बाकी बचे 2 आने वे मैं अपना पालन पोषण करने के लिए खर्च करता हूँ। कथा का सार यह है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा और उचित और न्यायपूर्ण तरीके से खर्च व्यक्ति को आत्मिक संतोष प्रदान करता है। कहावत भी है कि जब आवे संतोष धन, बाकी सब धन धूल समान। तो जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह हमेशा खुश रहता है। संतुष्ट रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम ना करें। हमें आगे बढ़ने के लिए परिश्रम तो अवश्य ही करना चाहिए, परंतु जितना भगवान ने हमें दिया है उसके लिए हमें उसका हर रोज़ हर पल शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो जो संतोष से जीवन जीता है वह सदा खुश रहता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, खुश रहें। थैंक यू।